कामयाबी हासिल करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर लाखों इंजीनियर हर साल तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर तो पागल बनने से भी काम नहीं चलेगा। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करेंगे तब जा करके आप सक्सेस हो पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। और मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आ गया हूं आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करने। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने कम्यूटेशन देखा था और देखा था कि किस तरह से करंट जो होता है एक कॉइल में क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है। करंट किस तरह से अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। हमने वहाँ पर एक डेरिवेशन भी किया था और डेरिवेशन के जरिए प्लॉट ड्रॉ किया था कि किसी भी कॉइल में किस तरह से करंट फ्लो करता है और टाइम के साथ वो किस तरह से वेरी करता है। पॉजिटिव से निगेटिव इन तक कैसे हो आता है, कहने का मतलब प्लस आईसी से माइनस आईसी में कैसे कन्वर्ट कर जाता है। आज हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन में हम लोग समझेंगे इसका नाम आर्मेचर रिएक्शन क्यों बना, जीएनए एक्सिस क्या है और साथ में एमएनए एक्सिस क्या है वो समझेंगे। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मेन फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो देखेंगे। आर्मेचर एमएफ और साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसमें क्या रिलेशन है ये देखेंगे। और साथ ही साथ आर्मेचर एमएफ और गैप जो एयर गैप होता है उसमें क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसका जो नाम है, नाम से ही स्टार्ट करते हैं। नाम आर्मेचर रिएक्शन क्यों पड़ा? तो नाम से ही पता चलता है रिएक्शन एक किसी चीज़ के एक्शन का रिप्लाई है। रिएक्शन क्या होता है? किसी भी एक्शन का रिप्लाई होता है। और मेन जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है उसके वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मेन फील्ड वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस फील्ड वाइंडिंग में हम लोग जब आर्मेचर कॉइल को रखते हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो करता है। आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होता है जब उसको रोटेट करवाते हैं तो, और उस करंट की वजह से क्या होता है एक दूसरा फील्ड क्रिएट होता है जो कि आर्मेचर की वजह से होता है और इसी को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। पहले मेन फील्ड वाइंडिंग हुआ, पहले मेन फील्ड हुआ, मेन फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो एक्शन, और आर्मेचर जो कॉइल है, आर्मेचर कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो फील्ड बना वो क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन के आने से आर्मेचर जो फील्ड है, जो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मेन फील्ड है, उस पर क्या क्या असर पड़ता है और हमारे मोटर और जनरेटर पर क्या क्या असर पड़ता है इस आर्मेचर की वजह से बनने वाले फील्ड की वजह से, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेनली दो तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये जो हमारा मेन फील्ड होता है, आर्मेचर रिएक्शन करता क्या है, कहने का मतलब कि आर्मेचर जो कॉइल है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और सबसे पहले तो मेन फील्ड है उसको वीक बना देता है। ठीक है, मेन फील्ड को वीक बनाता है, दो काम करता है। एक मेन फील्ड को वीक बनाता है और दूसरा जो मेन फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम होता है। इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग डिटेल से देखेंगे कैसे होता है। हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा जो मेन फील्ड है वो वीक पड़ गया है, या फिर हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा जो मेन फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। तो बारी बारी से इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन जो फील्ड है हमारा, मेन फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको समझते हैं और उसमें जीएनए और एमएनए क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमने दिखाया है मेन फील्ड के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। मेन फील्ड वाइंडिंग है, मेन फील्ड वाइंडिंग का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन एमएमएफ या फिर मेन फील्ड वाइंडिंग की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। और मेन फील्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा होता है जीएनए, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसी को हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी बोलेंगे। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर अगर हम लोग कॉइल को रखते हैं या अगर हमारा कॉइल रोटेट करते हुए इस एक्सिस पर आता है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, तो यहाँ पर उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इस जगह पर जो हमारा कॉइल है, जो रखा हुआ वायर है, वायर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। और हम लोग जानते हैं ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है B क्रॉस V इंटू डॉट L होता है। ठीक है, या इसी को BVL साइन थीटा बोलते हैं। और यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल होगा? B और V का, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, और जो वेलोसिटी है वायर का उसका भी डायरेक्शन इधर।
जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जब बीच का एंगल 0 होगा तो बीच का एंगल 0 होने से ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस एक्सिस पर कॉइल को रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम लोग देखे भी थे जो हमारा कॉइल होता है वो ब्रश के जरिए शॉर्ट होता है, ठीक है। कम्यूटेशन में हमने देखा था कि हमारा जो कॉइल है वो ब्रश के जरिए शॉर्ट हो जाता है। बीच में तो ऐसे हम लोग माइका दे करके रखते हैं, लेकिन ब्रश जो होता है दो कॉइल को शॉर्ट कर देता है, दो सेगमेंट को एक साथ ज्वाइन कर देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ब्रश को ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर कॉइल अगर शॉर्ट भी हो तो वहाँ पर उस कॉइल में कोई करंट ना हो, और वो यही जगह होता है, ठीक है। तो अगर मेन फील्ड वाइंडिंग देखेंगे तो सिर्फ मेन फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है फील्ड वाइंडिंग जो मेन फील्ड है उसके डायरेक्शन पर। तो हमारा ये जो हो गया इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस। और यहाँ पर ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिल एक्सिस, और ये हो गया, इसको हम लोग AQ से डिनोट करते हैं, AQ, और ये हो गया डायरेक्ट एक्सिस। हम लोग का जो फील्ड MF है उसका जो डायरेक्शन होगा वो A होगा। ये हो गया फील्ड MF का डायरेक्शन, ठीक है। F इसको कर देते हैं, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा जो मेन फील्ड होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा या फील्ड MF का जो डायरेक्शन होगा उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब कि जब आर्मेचर रिएक्शन इन्वॉल्व होगा और ये जब फील्ड डिस्टॉर्ट होगा उस समय भी हम लोग को मैग्नेटिक जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो खोजना पड़ेगा, और वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किस पर परपेंडिकुलर होगा, जो मेन जो टोटल रिएक्शन के बाद जो मेन फील्ड बन रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो खैर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा मामला समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटर या जनरेटर का। तो मोटर या जनरेटर में अच्छा रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा मोटर या जनरेटर का, हमने यहाँ पर क्रॉस दे दिया है, यहाँ पर डॉट दे दिया है, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, और आर्मेचर कॉइल में यहाँ पर करंट अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि मोटर होगा तो उसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा और जनरेटर होगा तो उसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए है फ्लेमिंग रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग पहले जनरेटर के रोटेशन का डायरेक्शन पता करते हैं और उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या करना होता है, अपने तीनों फिंगर को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इस तरह से फैला लेना होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, एक करंट का डायरेक्शन होता है मिडिल फिंगर, और ये जो होता है फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर करंट अंदर की ओर है तो हमने करंट को हाथ को अंदर की ओर कर लिया, जो मिडिल फिंगर है उसको अंदर की ओर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की ओर, और ये जो है डायरेक्शन बता रहा है इस वायर पर लगने वाला फोर्स का। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, मतलब कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। जनरेटर के लिए ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है। मोटर के लिए कौन सा रूल लगाना होगा, मोटर के लिए हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। एक करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। इसको ऐसे कर लेते हैं, करंट अंदर की ओर, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, मतलब मोटर के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हमारा जो मोटर होगा वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो अगर जनरेटर और मोटर का डायरेक्शन पता करना हो तो ये काफ़ी सिंपल है, हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके वजह से बनने वाला फील्ड, करंट तो ठीक है फ्लो कर रहा है। अब इस करंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा, इस क्रॉस को अगर हम ले तो क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, चारों फिंगर को घुमाएंगे तो एक कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेन फील्ड है, हमारा मेन फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ था, ये जो है मेन फील्ड को वीक कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो है मेन फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। कुल मिला करके हम लोग का जो डायरेक्शन है इस पर ऊपर, इस डायरेक्शन में नीचे मेन फील्ड को अपोज करता हुआ, और यहाँ पर सीधे नीचे की ओर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का बन रहा है, और इसके वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो करंट बाहर निकल रहा है, तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे जाएगा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फील्ड बन रहा है मेन फील्ड को वीक करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है,
और यहाँ पर क्रॉस करेगा, यहाँ पर फिर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है, और फिर ऐसे होगा। क्लियर है? इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। हमने दो चीज़ ड्रॉ कर लिया, एक तो हमने ड्रॉ किया आर्मेचर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है वो, और दूसरा हमने ड्रॉ किया मेन फील्ड वाइंडिंग की वजह से फील्ड कैसे बनता है वो। हमने मेन फील्ड में देखा था कि जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो फील्ड का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, इसको हम लोग FAR बोलेंगे। आर्मेचर की वजह से जो MF है या फिर आर्मेचर की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। अब दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा बीचों बीच इस टाइप से, ये हो जाएगा फील्ड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन प्लस आर्मेचर रिएक्शन, या फिर फील्ड ड्यू टू बोथ डायरेक्ट जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो आर्मेचर है उसके वजह से जो फील्ड बन रहा है, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग का FR मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अब इस जगह पर हमने बताया था कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच ही रहेगा। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर चला जाएगा, तो हमने बोला था मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पर टोटल जो EMF इंड्यूस हो रहा है कॉइल में वो 0 हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमने बोला था कि वो हमेशा जो होता है टोटल जो फ्लक्स है उस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। पहले से टोटल फ्लक्स ए वाला था, तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो था मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर ऊपर था। अभी हमारा ए वाला है टोटल फील्ड, तो इस पर परपेंडिकुलर हम लोग का मिलेगा क्या, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पर जब हम लोग कॉइल जब हमारा इस पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, और तब वेलोसिटी और जो हमारा फील्ड है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा और दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। जब एंगल 0 होगा तो उस कॉइल में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड कर लें तो कंबाइंड करने के बाद जो टोटल फील्ड बनेगा वो किस टाइप का दिखेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर ये वीक कर रहा है, जो मेन फील्ड था इधर था और ये अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर वीक हो जाएगा, फिर नीचे में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से फील्ड बना लेगा, ठीक है। इस टाइप का फील्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर वीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वीक, ठीक है। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में है, पर ए वाला जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो यहाँ पर भी हम लोग का वीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना है, एक लीडिंग पोल टिप क्या होता है और दूसरा ट्रेलिंग पोल टिप क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। ये हमारा हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कौन सा लीडिंग पोल टिप है कौन सा ट्रेलिंग पोल टिप है। जनरेटर किधर रोटेट कर रहा है, तो जनरेटर के रोटेशन का डायरेक्शन है इस टाइप से, और मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन है इस टाइप से, ठीक है। ऊपर वाला जनरेटर है, नीचे वाला मोटर है। क्लियर है? इसको कर लेने के बाद हम लोग ये समझेंगे आर्मेचर रिएक्शन में हमने बताया कि दो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक तो हमारा जो मेन फील्ड वाइंडिंग है वो वीक पड़ जाता है। वीक कैसे पड़ा अभी समझ लेते हैं, वीक कैसे पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि इस पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग पड़ गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जितना स्ट्रॉन्ग हुआ उतना ही वीक हुआ। तब तो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो मेन फील्ड वाइंडिंग है वो वीक पड़ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेन फील्ड वाइंडिंग है वो वीक पड़ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो सेचुरेट कर जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पर उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, सेचुरेशन की वजह से एक लिमिट में आकर के रुक जाता है, लेकिन वीक जितना होना है उतना वीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 90% है, ठीक है, और उसका सेचुरेशन पॉइंट 100 है, तो ये तो 90 से 100 हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल सेचुरेट कर जाएगा तो यहाँ से 90 से 100 पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 20 डिक्रीज होगा, ये 90 से 70 पहुँच जाएगा। तो ये 90 से 70 और ये पहुँच गया सिर्फ 100,
तो 10% का तो 10, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तो टोटल जो इफेक्ट है वो कम हो गया, ठीक है। तो सैचुरेशन की वजह से ये जो फील्ड है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है जितना ये वीक होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो मेन फील्ड वाइंडिंग है उसको क्या करता है, वीक बना देता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो मेन फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो इस डिस्टॉर्शन को और बेहतर हम लोग समझ सकते हैं एक ग्राफ के जरिए, तो उसको अभी हम लोग बाद में देखने वाले। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि लीडिंग पोल टिप क्या है और ट्रेलिंग पोल टिप क्या है। तो यहाँ पर हम दो ठो कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग रखेंगे N1, N2, S1, S2, और ये हो गया मोटर, ये हो गया जनरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटर के लिए ही लिख लेते हैं। जनरेटर के लिए मान लेते हैं हमारा वायर इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्लॉकवाइज जनरेटर जिधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है जनरेटर, तो घूमते वक्त जो पहले मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। पहले कौन सा मिल रहा है, S1, तो S1 को बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। ये जो हो जाएगा ये लीडिंग पोल टिप हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग पोल टिप। S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा ट्रेलिंग पोल टिप, ये हो गया T। उसके बाद वायर घूमते हुए इस पॉइंट पर आएगा, तो इस पॉइंट पर आने के बाद पहले क्या मिलेगा, N2, तो N2 क्या बोलेंगे, लीडिंग पोल टिप, और N1 को बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। क्लियर है। अब हमारा जो मोटर रहा, मोटर तो अपोजिट में घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। तो उल्टा घूमते समय जो पहले आएगा, पहले क्या आ रहा है, N1, तो N1 को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग। N1 हो जाएगा लीडिंग और N2 हो जाएगा ट्रेलिंग। उसके बाद एक घूमते हुए यहाँ पर आएगा तो S2 पहले मिलेगा, तो S2 को बोलेंगे लीडिंग और इसको बोलेंगे ट्रेलिंग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर वीक हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो हम लोग कैसे देखें। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इस दो पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है इसका डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर वीक पड़ेगा। हम लोग का जो S1 है, S1 पर वीक फील्ड बन रहा है, S2 पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उसके बाद N1 पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है और N2 पर वीक बन रहा है, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट कंप्लीट लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप का कंसेप्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बाकी का जो कंसेप्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फील्ड है वो किस तरह से डिस्टॉर्ट होता है। यहाँ पर तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो फील्ड है वो वीक पड़ रहा है क्योंकि ये सैचुरेट हो गया है पॉइंट। अब हम लोग को एक कंसेप्ट मेन जो देखना है वो देखना है कि डिस्टॉर्ट किस टाइप से होता है। तो डिस्टॉर्ट किस टाइप से होता है वो समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना होगा जिसमें हम लोग फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी और एयर गैप, इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, और साथ में आर्मेचर एमएफ और फ्लक्स डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग को देखना है। तो उसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।